हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए सीबीएसई द्वारा इशू किया गया एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, जिसमें कि हम लोग ये 23-24 का है और जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 20 एमसीक्यू को। 20 एमसीक्यू के अलावा जो शॉर्ट आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, उन सभी को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उसका आंसर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बस मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन को दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पर 20 एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप लोग को सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, तो अपने आप को एनालाइज आप कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बिलो, है ना। यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाया गया है। ठीक है, पी क्यू प्लस आर, पी आर प्लस क्यू। आप लोग पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आर होगा ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और ये जो पी होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव, सॉरी क्यू जो होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्यू क्या होगा, यहाँ पे लेस रिएक्टिव होगा, तभी आर क्या कर रहा है, क्यू को डिस्प्लेस कर पा रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे कि अब देखना यहाँ पर कि क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर कह रहा है टाइप ऑफ आयन ऑफ आर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड मतलब कि इस साइड में जो आर के पास आयन होंगे वो कैसे आयन होंगे ये बताना है, और इसमें बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ पी आर एज कम्पेयर टू पी क्यू। पी आर की स्टेबिलिटी कितनी होगी पी क्यू के, है ना। तो देखो भाई, जाहिर सी बात है पी आर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा पी क्यू से, है ना, क्योंकि आर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है क्यू से। ओके ना। तो यहाँ पे मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसके पास चार्जेस कैसे होंगे। प्रोडक्ट के पास चार्जेस, तो प्रोडक्ट के पास चार्ज कैसा होगा, एनायन होगा। एनायन चार्ज यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, एनायन और मोर स्टेबल। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर कुछ प्रकार के केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आर ऑफ द सेम टाइप। कौन सा इसमें से सेम टाइप का केमिकल रिएक्शन है। पी क्यू आर एस दिया हुआ 4 ऑप्शन यहाँ पे, और इसमें से चूज कर लेना है हम लोग को। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, पहला ऑप्शन देखो आप लोग, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। इसका मतलब ये कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। पी वाला, पी क्या है यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, अब क्यू देखते हैं। क्यू देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पर देखते हैं इसको, ओके। तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, इसका आंसर होगा पी एंड एस। ठीक है ना, पी और एस। ओके, तो इसमें दोनों में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीतू हैज़ 2 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट HCl एंड HCl एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बट दे आर नॉट लेबल्ड, है ना। दोनों एक बराबर नहीं है ना, दोनों अलग अलग कंटेनर में है। Adding which of the following solution to be the test tube will help her visually identify the acidic and basic solution। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी। ठीक है, क्या इसमें ऐड करेंगे हम लोग ये बताना है। ओनली विनेगर, ओनली बेकिंग सोडा, ओनली सोडियम क्लोराइड, ईदर विनेगर और सोडियम क्लोराइड। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें ओनली विनेगर, बेकिंग सोडा हम लोग यूज करेंगे, सॉरी ओनली बेकिंग सोडा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि सोनिया हैज़ एक्विस सॉल्यूशन ऑफ 3 सॉल्ट्स, sodium acetate, sodium chloride and ammonium chloride in 3 test tube. The test tube are not labeled on checking. She find the pH of the solution to be 4.6, 7.0 and 8.9। उसको ये इतने pH इसको प्राप्त होते हैं। तो करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच द सॉल्ट विद देयर रिस्पेक्टिव pH। तो pH के हिसाब से कौन सा इसमें मैच कर रहा है उसको बताना है। ठीक है, ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो डी वाला इसमें क्या कर रहा है, मैच कर रहा है एमोनियम क्लोराइड और सोडियम एसिटेट, ठीक है ना। ये मैच करेगा 4.6, 4.6 होगा इसका, 7.0 होगा इसका, और 8.9 होगा इसका, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे galvanization is a process of coating iron article with a layer of zinc to prevent the iron from rusting। तो जाहिर सी बात है galvanization करते हैं हम लोग, जिंक कोटिंग चढ़ाते हैं, है ना, रस्टिंग से बचने के लिए, आयरन को बचाने के लिए, ठीक है। द आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इन जिंक इज कोटिंग स्कैटर्ड एंड आयरन इज एक्सपोज, विच द फॉलोइंग इज ट्रू, हाउ जिंक प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे इसको प्रोटेक्ट करेगा ये बताना है, ठीक है ना। पी क्यू आर दिया हुआ ऑप्शन में आप देख सकते हो। पी क्या कर रहा है, ग्लेवनाइज आयरन आर्टिकल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, कि ये ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, पी वाला गलत दिया हुआ है। क्यू देखो क्या दिया हुआ है कि जिंक कोटिंग प्रिवेंट कोटिंग ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन, यहाँ क्यू सही है ना, क्योंकि ये एयर के कॉन्टेक्ट से बचाए रखता है इसको, ठीक है। तो क्यू वाला सही दिया हुआ है। आर देखते हैं, जिंक अंडरगो क्रोजन मोर इजीली देन आयरन, तो ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि कोटिंग के सब आयरन के ऊपर कोट रहता है, तो पहले जिंक वहाँ से हटेगा, उसके बाद आयरन की बारी आएगी, ठीक है ना, फिर उसके बाद वो हट सकता है या फिर उसको रस्ट वगैरह लग सकता है। तो आर भी सही दिया, तो ओनली क्यू और आर यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ ए मेटल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट हैपेंस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्या होगा इलेक्ट्रोड के बारे में बताना है, क्या होगा इसका, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस के समय में क्या क्या होता है, ठीक है। तो कहाँ पर क्या ऐड होता है, कहाँ पर क्या होगा बनेगा, ये सारी बातें बताना है। तो ऑप्शन लिखा हुआ है ABCD। ए में लिखा मेटल आयन लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल एटम, कैसा होता है। बी में लिखा है न्यूट्रल मेटल्स एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम आयन्स, कैसा होता है। सी में लिखा है न्यूट्रल मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम आयन, और डी लिखा है मेटल आयन गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल मेटल एटम्स, ठीक है। इसमें से कौन सा सही होगा ये सिर्फ बताना है, ठीक है ना। तो ये जो सही होगा वो होगा डी वाला, मेटल आयन गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू बिकम न्यूट्रल मेटल आयन मेटल एटम, ठीक है, नोट आयन। क्वेश्चन नंबर 7 मेटल आर लशरस एंड शाइन स्पेशली व्हेन देयर फ्रेशली कट सरफेस आर एक्सपोज्ड। मेटल आर लशरस, है ना, देखते हो ना किसी मेटल्स को काटने के बाद नीचे काफ़ी चमकता हुआ मिलता है हम लोग को, ठीक है। आयरन को भी काटने में नीचे चमकता है, नीचे वाला पार्ट चमकता रहता है, ठीक है। सलमा कट पीसेस एंड कंपेयर टू लस्टर ऑफ द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एल्युमिनियम सोडियम कॉपर आयरन, ठीक है। तो क्या वो पूछ रहा है कि द फ्रेशली कट सरफेस विद द फॉलोइंग मेटल इज लाइकली टू बी लूज इट्स लस्टर, कौन अपने लस्टर को लूज करेगा फर्स्ट ऑन एक्सपोज टू एयर, पहले इसमें आग लगेगी, है ना, एयर के कांटेक्ट में आते ही। तो ये बताना है कौन सा होगा, ABCD में से कौन सा होगा। तो ये है सोडियम, ठीक है। सोडियम बहुत तेजी से आग लगता है एयर के कांटेक्ट में आते ही, ठीक है। सॉरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपटेक टू वाटर इन इट्स प्लांट। ABCD ऑप्शन लिखा हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसका जो आंसर होगा वाटर इंटर द रूट्स ऑफ द ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑक्सीजन saturation level refer to the extent hemoglobin is bound to oxygen and altitude increases the atmosphere pressure decreases, है ना। करेक्ट, एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, विच द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल एट एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, है ना। इसमें से कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग सारे ऑप्शन को ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यू वाला सही है, ठीक है ना, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूजफुल टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इवन व्हेन द ओवुलेशन अकर।
है ना। तो पी क्यू आर एस दिया हुआ है। पी में लिखा सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, क्यू है कॉपर टी, आर है ओरल पिल, एस है कॉन्डोम। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका होगा ओके, सर्जिकल ब्लॉकिंग भी ठीक है, कॉपर टी नहीं होगा, ओरल पिल हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो पी आर एस है ना, पी आर एस इसमें सही होगा। तो पी आर एस कहाँ मिल रहा है, पी आर एस, पी आर एस, एक मिनट, आर नहीं होगा शायद, आर नहीं होगा, पी होगा और क्यू होगा और एस होगा, ओरल पिल नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। पी क्यू एस होगा यहाँ पे। तो पी क्यू एस मिल रहा है सी वाले में, ठीक है, सी पी क्यू एस। In cattle having horns is a recessive trait. H is not having horns, capital H. When cattle with horns are crossed with cattle that do not have horns, the number of offspring having horns was equal to those not having horns. Which is the following mostly like to be. इसमें क्या हो सकता है ये बताना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से होगा वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, ठीक है, वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 12 देखो, पेशेंट एक्स वाज सफरिंग फ्रॉम ए पैनक्रियाटिक कंडीशन ड्यू टू विच ऑफ द पेनक्रियाज वाज नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर्स लाइक टू, इसमें से क्या डॉक्टर सजेस्ट करेगा ये बताना है। इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, है ना, ईटिंग ए डाइट विथ लो फैट, कम है ना फैट वगैरह खाओ, ईटिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट के वो कार्बोहाइड्रेट खाओ, और फिर ओनली लिक्विड फूड खाओ। तो क्या डॉक्टर सजेस्ट करेगा ये बताना है, ठीक है। तो ये कहेगा कि ईटिंग ए डाइट विथ लो फैट कंटेंट, ये बात कहेगा, ठीक है। क्या हो जा रहा है बार बार इसको, सॉरी। 12 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट पोजीशन एक्स इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एन एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज वाज फॉर्म, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई एक्स करेक्टली। इसमें एक्स क्या होगा ये बताना है ना। एक्स के बारे में क्या सही बताया गया है, एनीवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, एनीवेयर बिटवीन द पोल्स एंड प्रिंसिपल फोकस, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली द प्रिंसिपल फोकस। इसमें से क्या सही होगा ये बताना है। तो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस नॉट एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि द फेस ऑफ द मून दैट इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड द नियर साइड एंड फेस ऑफ द मून विच इज इनविजिबल टू अस कॉल्ड फार साइड, है ना। तो व्हाट टेक कलर शुड स्काई अपीयर टू एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून एंड व्हाई। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें चूज करना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये होगा ब्लैक, ब्लैक एज देयर इज नो एटमोसफियर ऑन द मून टू स्कैटर सनलाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फिर से क्या हो गया है, 15, plant receive energy from the sun which they utilize for several processes. The energy utilized for which of the following plants process get transferred to the next trophic level that consume plants. इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है आप लोग को, ठीक है। ओनली ग्रोथ, ओनली रेस्पिरेशन, ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड रिप्रोडक्शन, ऑल ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। एबीसीडी में से क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये होगा ओनली ग्रोथ होगा यहाँ पे, ठीक है, 15 का है। द एक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, है ना। ओजोन के फॉर्मेशन के लिए क्या क्रूशियल ये बताना है, ह्यूमन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या होगा ये, तो ये होगा सनलाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 17, यहाँ पर एसर्सन, यहाँ पे ए में बोथ ए एंड आर सही है, बी में
ए और आर सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, डी में ए फॉल्स आर ट्रू। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विथ कार्बन। ठीक है, तो क्या सही है? तो हाँ ये सही है। ठीक है ना, ऐसा क्या है सही है यहाँ पे। रीजन देखते हैं, कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ये गलत दिया हुआ है ना, ये गलत दिया हुआ है। और ए सही है, मतलब कि ए ट्रू एंड और इज फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 17 का क्या होगा? सी। ठीक है, 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म, गलत है, ये गलत दिया हुआ है। रीजन क्या दिया? वेरिएशन कैन बी कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट डीएनए कॉपिंग, इनकरेक्ट डीएनए कॉपिंग का वेरिएशन होता है, बिल्कुल सही है, रीजन सही दिया हुआ है। तो इसमें आर सही है, मतलब कि ए गलत और आर सही, इसलिए मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। ठीक है, 19 देखते हैं। Assertion iron filling is scattered around a straight current carrying conductor in plane perpendicular to the length of the conductor, arrange themselves in concentric circle। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये concentric circle में अरेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन देखो ये दोनों ही सही है, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, omnivorous receive 10% of their energy from the trophic level below them। ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है, 10% होता है। एन omnivorous इज ऑलवेज इन द ट्रॉपिक लेवल जस्ट एबव herbivores, ये गलत है, एबव नहीं होता, तो ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 20 का ए सही है, आर गलत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा 20 क्वेश्चन का डिस्कशन। आप लोग कितना सही हुआ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने आप को एनालाइज करें कितना आप सही कर पा रहे हो। ये किसी ने नहीं बनाया है, किसी टीचर ने नहीं बनाया है, ये सीबीएसई का है। ठीक है ना, ये पेपर एडिशनल प्रैक्टिस सेट सीबीएसई के द्वारा सेंड किया गया है, अपने साइट पर डाला गया है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर भी सकते हो। ठीक है, तो ओके, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोग को, आप लोग इसे कर सकते हो घर पे बैठकर आराम से, कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है देख सकते हो। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।